हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आपके लिए अब लेके आ गए हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। जैसा कि आपको बोला था कि सेकंड लेक्चर के अंदर हम ग्राफिकल कन्वर्जन करेंगे, तो आइए ग्राफिकल कन्वर्जन करते हैं। सिर्फ विद इन 15 मिनट्स आप ग्राफिकल कन्वर्जन में टॉपर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल माहिर हो जाएगा ग्राफिकल कन्वर्जन। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि जो ये पीछे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। हर जगह इन स्टेप्स को फॉलो किए रहेंगे। अप्रोच जैसे आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने स्टेप्स करे थे। सबसे पहले क्या किया था? प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, सेकंड प्रोसेस, इक्वेशन, फिर हमने बनाए थे उनके ग्राफ, एंड द फोर्थ वन हमने क्या कैलकुलेट किया था वहां पर? वर्क डन। तो हम यहां पर भी यही करने वाले हैं। अब ग्राफिकल क्वेश्चंस को जब हमें कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो कुछ स्टेप है इनके लिए। तो स्टेप ऑफ वर्किंग देखिए, सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द प्रोसेस इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो कि कैसा चल रहा है सबसे पहले। उसके बाद राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए, एक्स वाई जेड, जोन से भी, जैसे ग्राफ में कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, एक्स कोमा वाई वगैरह, वो कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए फटाफट। अब उसके बाद फाइंड आउट द मिसिंग कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखिए मेरे को हर एक के 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, पीवीटी, हर एक पॉइंट का पीवीटी चाहिए मेरे को। और उसके बाद हम क्या कर देंगे? ड्रॉ अ सुटेबल ग्राफ। तो हम एक एक स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं, देखो एक चीज और लिखी यहाँ पे, हम ग्राफिकल कन्वर्जन आज जो पढ़ेंगे वो पीटी और वीटी का पढ़ेंगे। मतलब जो स्टार्ट करेंगे हम पीटी ग्राफ से करेंगे कि पीटी को किस, बाकी जो 2 ग्राफ है उनमें कैसे चेंज करना है, या वीटी को। पीवी को जब चेंज करते हैं तो वहां थोड़ा सा एक ट्विस्ट होता है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारे पर जो होगा वो पीटी होगा। अब देखिए, आ जाओ। अब देखो ये कैसा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। अब वीटी ग्राफ को अगर देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स लिखने शुरू करते हैं इनके। ये वाले आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं और ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आओ लिखते हैं। सबसे पहले ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या आएगा? टी नोट वी नोट। अगर हम लिखे एक्स कोमा वाई, एक्स कहां है? यहां पे टी नोट है, वाई कौन है? वी नोट। तो देखो मेरा क्या है कि मैं पीवीटी की टर्म में ही लिखता हूं यहां पे, कि पहले प्रेशर लिखूंगा, फिर वॉल्यूम लिखूंगा और फिर टेम्परेचर। लिखने का तरीका तो मैथमेटिक्स में ये होता है, एक्स कोमा वाई लिखो, लेकिन मेरे को तीनों कोऑर्डिनेट लिखने हैं, पी भी लिखना है, वी भी लिखना है और टी भी। तो जोन से तो पहले गिवन है उनको लिख लिया जाए। कौन कौन से गिवन है सर? वी नोट और टी नोट। टी नोट का पता नहीं, अभी दे नहीं रखा। यहां जाओ, यहां के कोऑर्डिनेट बताओगे जरा। वी नोट, टू टी नोट। यहां के कोऑर्डिनेट लिख लो फटाफट, क्या आएंगे? टू वी नोट, टू टी नोट, पी पता नहीं। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने प्रोसेस के सारों के नाम लिखने थे कि कौन कौन से हैं। ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए, यारो दे रखा होगा आपको। ए टू बी कैसा प्रोसेस है? इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो कैसा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक। कैसा होगा? ठीक है, आइसोकोरिक लिखा। आइसोकोरिक लिखते इसकी इक्वेशन लिख दो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बनेगी इक्वेशन? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P इज इक्वल टू nRT से, क्योंकि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बनने वाली है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब बात करते हैं BC की। BC कैसा है? आइसोथर्मल। तो लिख दो फटाफट, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में इक्वेशन क्या होती है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? सीए की। सीए कैसा है? वीटी में स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो कि कहां से पास करेगा जब हम करेंगे तो? कैसा बनेगा? आइसोबारिक। आइसोबारिक। और आइसोबारिक में क्या चीज कांस्टेंट होता है? प्रेशर। तो क्या आएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो मैंने सब चीजें यहां पे लिख दी हैं। अब मेरे को मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालने हैं बस इनके। तो मिसिंग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, आइए। तो जैसे यहां देखिए, यहां पे कुछ भी गिवन नहीं है मेरे को, तो मैंने यहां पे एक जगह कुछ भी मान लिया कि मेरा यहां पे प्रेशर कितना है? P नोट मान लिया। अब सुनो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब आप देखो A टू B के केस में लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। A टू B केस के लिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फॉर्मूला बनाओ, P1 बाय इक्वल टू T2। पहले प्रेशर कितना है? P नोट। बाद का प्रेशर पता नहीं, निकालना है P2। यहां का क्या प्रेशर आएगा? T1 कितना है पहले, बाद में कितना हुआ
टू टी नॉट, टी नॉट से टी नॉट, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 2P नॉट, मतलब ये कितना है मेरे पास 2P नॉट। एक एक्सिस एक माना इक्वेशन से अगला निकाल दिया, अब मेरे को यहां का चाहिए, तो AB पे काम कर चुके हैं, अब किस पे काम करना है BC पे। BC की इक्वेशन क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, फॉर्मूला बनाओ P1 बाय V2 बाय, पहले प्रेशर कितना है 2P नॉट, बाद का कितना है पता नहीं, V2 कितना है 2V नॉट, पहले कितना था V नॉट, V नॉट से V नॉट, P2 इधर आया और 2 से 2 कट गया, तो P2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी P नॉट के, मतलब प्रेशर चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, हाँ P नोट आएगा ना, कम हो गया, सही है P नोट आ रहा है, क्योंकि 2P नोट, हाँ वो डबल हुआ तो कम हो जाएगा ना, उतना ही, उतने फ्रैक्शन से कम हो जाएगा ये, तो 2P नोट से कहां चला गया P नोट। तो आपको तीनों के A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट के क्या मिल चुके हैं कोऑर्डिनेट, बस आप गेम जीत गए। अब कुछ नहीं, अब जो ग्राफ कहेगा बनाना है वो बना देंगे। आओ देखते हैं कौन सा बनाना है सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, यहां पे आप कन्वर्ट करते हैं। कौन सा बनाए, VT से PV बना लेते हैं, चलो PV बनाते हैं। तो मेरे को कौन कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, P और V, मतलब टेम्परेचर की कौन जरूरत ही नहीं है, PV और PV। अच्छा प्रेशर देख लो, P नोट 2P नोट, मतलब प्रेशर यहां पे आप फाइंड आउट करोगे, एक तो होगा P नोट और एक होगा 2P नोट। वॉल्यूम कौन कौन सी है, V नोट 2V नोट, तो मैं वॉल्यूम आएगी V नोट और एक वॉल्यूम आ सकती है 2V नोट, करेक्ट। ध्यान से देखना क्या करूं आप, आओ देखो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्या है P नोट V नोट, तो A पॉइंट ढूंढो, ये आ गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे P नोट V नोट। B पॉइंट ढूंढो, B पॉइंट क्या आएगा 2P नोट V नोट, B पॉइंट क्या आने वाला है मेरे पास, ये आएगा ना, क्या आएगा 2P नोट और V नोट, पॉइंट कौन सा है B। C पॉइंट में क्या है P नोट 2V नोट, तो P नोट और 2V नोट, ये पॉइंट आया C, P नोट और 2V नोट। सबसे पहले तो आप पॉइंट्स लिखोगे, तो इसको हटा के मैं यहां नीचे लिखता हूं P नोट V नोट, डन। अब देखो एक बारी AB कैसा प्रोसेस है, आइसो AB सॉरी, AB कैसा है आइसोकोरिक, मतलब क्या कांस्टेंट रहने वाला है वॉल्यूम, मतलब यहां पर भी AB कैसा प्रोसेस रहना चाहिए आइसोकोरिक, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि आइसोकोरिक यहां बनाना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है। अब AB हो गया, BC कैसा है आइसोथर्मल, BC कैसा है आइसो, और CD कैसा है CD आइसो, मतलब क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, यार क्या कर रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा AC में, और हम थे CA में, CA कैसा है आइसो बारीक, CA आइसो बारीक, तो कैसा रहेगा स्ट्रेट लाइन, CA AB, और BC कैसा रहने वाला है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल होता है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ना ग्राफ, तो ये लो बन गया, तो ये हुआ ग्राफ कन्वर्ट। मैंने VT को किस में कन्वर्ट कर लिया पकड़ के, PV में। यहां पे आपको खुद देखना होगा। एक चीज और है, देखो जब MCQ आते हैं तो फटाफट गेम खेलनी होती है, कुछ नहीं करना होता। AB पकड़ लो, यहां से आइसोकोरिक है तो अगले में भी AB ढूंढो आइसोकोरिक होना चाहिए। अगर वहां पे प्रोसेस चेंज हो रहा है मतलब वो उसका ग्राफ है ही नहीं, क्योंकि यार प्रोसेस तो सेम चल रहा है ना, तो ग्राफ अलग अलग आएंगे लेकिन प्रोसेस थोड़ा ना चेंज होगा। AB आइसोकोरिक है तो वो आइसोकोरिक ही तो रहने वाला है, चेंज क्यों होगा भाई।
अब देखो यहां पे ए बी कैसा आ रहा है, आइसोकोरिक। यहां देखो ए बी कैसा है, आइसोकोरिक। अच्छा यहां एसी कैसा है, आइसोबारिक। यहां एसी कैसा है, आइसोबारिक। तो सेम आते हैं, प्रोसेस चेंज नहीं होते हैं। एक ग्राफ दूं आपको कन्वर्ट करने के लिए, आ जाओ। वीटी ग्राफ दे रहा हूं आपको। चलो पहले तो सभी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए इसके फटाफट। सभी के सभी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे जल्दी से जल्दी। आपको टाइम दे रहा हूं, चलो आप खुद कीजिएगा। देखो प्लीज, जब तक आप नहीं करेंगे आंसर नहीं आएंगे। जल्दी करो। चलिए जी, सभी के आंसर आ चुके हैं। आप लोग के देखते आए हैं कि नहीं आए हैं, यही आपसे compete करने वाले हैं। नीट के एग्जाम में यही बैठेंगे आपके साथ। तो आप देखिए ध्यान से कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सबके आंसर आ चुके हैं। चलो जी, आइए जी क्वेश्चन करेंगे। कोई चक्कर ही नहीं भाई,
सुनो, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट पकड़, पहले तो प्रोसेस ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रोसेस ढूंढेंगे, देन गेम खेलेंगे। ए बी कैसा प्रोसेस है? आइसो बीसी आइसो, सर ये भी आइसोथर्मल, ये भी आइसोथर्मल, कुछ तो गड़बड़ होगी। ये क्या है? आइसोथर्मल, ये है आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि यहां वॉल्यूम डबल हुई, यहां वॉल्यूम 2v से v नोट गया, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। डीए, अरे वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन यहां पे टेम्परेचर हो गया, तो ये आइसोकोरिक कूलिंग है, आइसोकोरिक की कूलिंग है, और ये आइसोकोरिक में हीटिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहां। तो ये भी हो सकता है। डन। आओ, सबसे पहले मेरा काम क्या है कि आपके यहां पर कोऑर्डिनेट्स निकालना। आओ, पी देखो, पी तो पता नहीं, मैंने यहां का मान लिया पी नोट, वी नोट, और आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या रहता है? पी टी। तो यहां और यहां का लगा लेंगे अपन। चलो ए से बी ले लो, चाहे मर्जी आपकी, ए से बी ले लो। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में कौन कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट लिखूंगा, आ रहा है 2V नोट T नोट। P फाइंड आउट कर लेता हूं पहले AB के लिए। 4AB, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। पहला प्रेशर कितना है? P नोट। फाइनली प्रेशर कितना है? P2 फाइंड आउट करना है। फाइनली वॉल्यूम कितनी आ रही है? 2V नोट। इनिशियल कितनी थी? V नोट। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई? P नोट बाय 2। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा निकल के P नोट बाय 2। यही आया था? हाँ जी सर। ओह अच्छा, सिस्टम। आ जाओ यहां पे, B2C चलते हैं। आइसोकोरिक क्या हो रही है? कूलिंग। तो 4BC हीटिंग, BC। अब पहले यहां कोऑर्डिनेट लिख लूं मैं, ये कहां गया? और क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स? 2V नोट, 2T नोट। प्रेशर का गायब है, तो इसके साथ निकाल लो इसका प्रेशर। आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक में, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फॉर्मूला बना लो, P1 अपॉन इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। P1 कितना है मेरे पास? P नोट अपॉन 2। P2 यूं का यूं, T1 कितना है? T नोट, और सेकेंड टेम्परेचर 2T नोट। कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। P2 की वैल्यू कितनी आ गई? P नोट। तो ये कितना आया? P नोट। C2D चलते हैं। क्या है? आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। देखो, इनको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, हर बार फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट भी पता चल जाता है, लेकिन आपको इससे पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर डायरेक्ट वाला बताऊंगा कैसे पता करना है। इनिशियली प्रेशर कितना था? P नोट। फाइनल प्रेशर कितना था? ढूंढना है P2। वॉल्यूम कितनी थी? 2V नोट। इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? V2 तो लिखी ही नहीं, लिखने तो दो। V नोट 2T नोट। तो वॉल्यूम फाइनल V नोट, इनिशियल वॉल्यूम 2V नोट। चला गया, तो P2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2P नोट। तो यहां पे ही आ गया। तो हमारे पास हर एक पॉइंट के सभी कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल चुका हूं मैं, है ना? तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब ग्राफ बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राफ। आ जाओ,
किस में बदल लें, VT तो था ही, किस में बदल लेते हैं, PV में बदल लेते हैं। चलो PV में कन्वर्ट करके दो फटाफट, आप जल्दी से कन्वर्ट करिए। तो देखो आप कन्वर्जन सीख रहे हो, इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे और आप खुद कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि किस तरह से इसको कन्वर्ट कीजिएगा। तो आप इसको बना के रखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ले लेंगे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसे फ्लोट भी बोला जाता है, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। वहाँ से हम इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट, वर्क डन के कंसेप्ट, है ना, तो और हीट, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हीट वर्सेस एंट्रोपी या हीट वर्सेस एंथैल्पी, कि हीट और एंथैल्पी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, इजी था, करिए, और देन देखते हैं हम सेकंड वीडियो में इस पे काम कैसे किया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।